आज हम डिस्कस करने वाले हैं इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर जेई एडवांस 2026 के लिए, जो आपका आने वाला है 17 मई को। उसके लिए हम आज देखने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा हमारे लिए सबसे इजी और स्कोरिंग रहेगी, जिसमें कम मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। पहले हम देखते हैं इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स। इनऑर्गेनिक में चैप्टर है पहला पीरियोडिक टेबल, डी एंड एफ ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। इसमें सबसे इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। इससे एक या दो क्वेश्चन आते रहते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक से कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा या कभी कभार दो भी पूछ लिए जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से हमेशा दो या तीन क्वेश्चन जरूर रहते हैं, दो या तीन क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे भी तीन से दो क्वेश्चन इससे भी रहते हैं। एस ब्लॉक एक छोटा सा और इजी स्टडी करने का एक चैप्टर है, जिसको आप आराम से एक दिन में पूरा पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं। पी ब्लॉक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और इजी चैप्टर है, जो हर साल पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा वेटेज में पूछा जाता है। अगर किसी को सबसे ज़्यादा टॉप पर रखना पड़े तो पी ब्लॉक टॉप पे आएगा। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें नंबरिंग की जाए, सबसे हाई वेटेज चैप्टर कौन सा है, तो पहले नंबर पे आपका हो जाएगा पी ब्लॉक, दूसरे पे केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनसे लगभग बराबर आता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे डी एंड एफ ब्लॉक मान लो, चौथे पे पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन लगभग आता ही हर साल, और पाँचवें नंबर पे आपका एस ब्लॉक। आप इस फॉर्मेट में ही तैयारी करें, जिससे कि आप इनऑर्गेनिक में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से इजी हैं और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। फिजिकल पहला है मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा रिडॉक्स, तीसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, चौथा गैसियस स्टेट, पाँचवा इक्विलिब्रियम, सिक्स्थ सॉल्यूशन, सेवन्थ केमिकल काइनेटिक्स, एथ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, और नाइन्थ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें भी हम देखेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स ये बेसिक चैप्टर है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको करना ही पड़ेगा अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में स्कोर करना है मार्क्स। तो इससे एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है 2-3 साल में, ऐसे इसी तरीके से रिडॉक्स से भी 1-2-3 साल में एक क्वेश्चन। यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। गैसियस स्टेट से भी हमेशा क्वेश्चन आता है, 4 नंबर या 3 नंबर में ज़रूर आता है। एक या दो क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं। इक्विलिब्रियम में केमिकल प्लस काइनेटिक्स, केमिकल प्लस आयोनिक इक्विलिब्रियम मिला के 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी तरीके से सॉल्यूशन भी एक इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है, जिससे कि एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से भी अक्सर 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर कौन सा है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। इससे 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बड़ा चैप्टर है, पर स्कोरिंग चैप्टर है। इससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर इसमें सबसे ज़्यादा हाई वेटेज अगर कोई चैप्टर है तो है थर्मोकेमिस्ट्री पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर तीसरे पे देखा जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी एक इजी और स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है। अगर फोर्थ नंबर पे देखा जाए इजी और स्कोरिंग, तो आपका गैसियस स्टेट हो जाएगा। इसी तरीके से और अगर थोड़ा लेंथी और स्कोरिंग देखना है तो इक्विलिब्रियम एक बहुत आसान चैप्टर है, जिसको आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन में भी ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है सॉल्यूशन चैप्टर से, तो ये एक स्कोरिंग 6 नंबर पर रख सकते हैं इसको। और इसी तरीके से केमिकल काइनेटिक्स को 7 नंबर में, पर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, कभी कभी इससे टफ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है केमिकल काइनेटिक्स से। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर हैं। अब ऑर्गेनिक में चेक करते हैं। पहला है आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म, दूसरा हाइड्रोकार्बन, तीसरा जीओसी, फिर बायोमोलिकुल, फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्काइल हैलाइड एंड एल्डिहाइड, कार्बोनिल कंपाउंड, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें आपका बेसिक ये तो आपको आने ही आने चाहिए, आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म, और एक जीओसी।
ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, 3 कभी कभार 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। हाँ, बायोमोलिकुलर क्या है, एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसको आप अलग से भी तैयार कर सकते हो। हाँ, एल्डिहाइड, एल्काइल हैलाइड, कार्बोनिल कंपाउंड, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से अटैच हैं। इसके लिए आपको मेन रिएक्शंस आने चाहिए, सारी रिएक्शन आपको एंड पे रटी होनी चाहिए, जिससे कि आप अगर पेपर में करो तो आसानी से करो। उससे पहले रिएक्शन से पहले आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर जरूर आना चाहिए। हाँ, पॉलीमर भी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, जिसको भी आप 1 या 2 दिन में वन शॉट से तैयारी करके प्लस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री इन एवरीडे और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत छोटे चैप्टर और बहुत ईजी एंड स्कोरिंग चैप्टर हैं। पर मैं आपको जेईई एडवांस के लिए 2-3 चीज़ टिप्स बताना चाहूँगा। पहला कि ये इसमें डेप्थ में जाना पड़ेगा। ये ऊपर ऊपर से पढ़ लो तो आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। जेईई मेंस में लाना नंबर आसान चीज़ है, पर जेईई एडवांस में लाने के लिए आपको डेप्थ की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, पर आपको अगर चैप्टर पढ़ रखे हैं, कभी कभार होता है आसान क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो उसके थ्रू आप वो क्वेश्चन कर सकते हो, पर आपको इसमें डेप्थ की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट। इसमें टाइम की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी जैसे जेईई मेंस में। इसमें आपको सही क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, जो सही है वही क्वेश्चन करने हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से मार्क्स को रिडक्ट नहीं करना, बढ़ाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री के मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएं, अगर आप चाहो तो मैं आपको फिजिक्स और मैथ के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, जिसके लिए आप कमेंट में एक बार बता दें मुझे। ठीक, थैंक यू।